आप भूल रहे हैं आपके क्रिकेट मैनेजमेंट के जो प्रधान बैठे हुए हैं इस वक्त, इनको उस वक्त ख्याल आएगा जब 2027 में ना सिर्फ आप सेकंड ईयर में जाएंगे बल्कि आपका कट लगेगा जो आईसीसी आपको पैसे देता है, जो ग्रांट आपकी जब एग्जैक्टली। बांग्लादेश वाले भी आज पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं कि इनकी टीम क्या बन गई है। आईसीसी बिल्कुल सही फैसला करने वाला है, पाकिस्तान को डिवीजन 2 में डालने वाला है। ये टीम इस काबिल ही नहीं बची। इस टीम की परफॉर्मेंस देखो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी आवाम को ये बात बतानी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, शायद हमारे और उनके फंड्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमको 35.5 मिलियन यूएसडी पर एनम मिलता है, ऑस्ट्रेलिया को 37.5, इंग्लैंड को 41, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आईसीसी फंड्स। हम जो हैं वेयरएस हमारा 50% सरप्लस की डिपेंडेंसी है आईसीसी के वो 35 मिलियन यूएस डॉलर के ऊपर। आईसीसी ने पाकिस्तान की बहुत गजब बेइज्जती कर दी है। आईसीसी ने पाकिस्तान को ऐसा ठोका है, ऐसी मार लगाई है कि पाकिस्तान भाई साहब अब क्रिकेट खेलना भूल जाएगा। और ये मार लगी है दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को बिल्कुल साइड कर दिया और ये बता दिया कि तुम टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अपने घरों में सीरीज हारते रहते हो। और बांग्लादेश तो भाई साहब पाकिस्तान की ऐसी सौतन हो चुकी है ना, जो इतनी खरी खोटी सुना रही है पाकिस्तान को कि पूछो मत। हम ऑन फील्ड तो मार खा ही रहे हैं, ऑन फील्ड तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है ही है, लेकिन ये जो ऑफ द फील्ड सिनेरियोज हैं जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रेंथन होना था, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो शायद बहुत जल्दी शायद जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड की अहमियत पे खड़ा होगा। पाकिस्तान में पता अब क्या होता है 2010 के बाद? जाग सिंधी जाग, जाग बिलोची जाग, जाग पश्तो जाग, जाग पंजाबी जाग। कोई ये नहीं बोलता जाग पाकिस्तानी जाग। ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। हम कब तक अपने लोगों से छुपाएंगे कि अब जो आगे क्रिकेट होने जा रही है, 2 टियर क्रिकेट सिस्टम जिसमें एक एलीट क्लब होगा, एंड एवरीबॉडी शुड नो दिस, के बिग 3 सपोर्टेड बाय न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, यानी 5 एलीट ग्रुप टीमें एक साइड हो जाएंगी। आप तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान 2027 के बाद जो हमारी एफटीपी है उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 3 टेस्ट मैचेस खेलने को दिखेंगे, आपको आपकी प्रेजेंस इन लीग्स में दिखेगी। एक चीज है डॉकोरे, मुझे बोलते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, एशिया कप अगर ये कैंसिल होता है, अभी तक ना ब्रॉडकास्टर को वो डर है कि इंडिया पाकिस्तान मनी मेकिंग मैच है, एक दफा वो नहीं होगा ना और एक दफा वो कैंसिल हो जाएगा, सो लोगों को भी आदत पड़ जाएगी, ब्रॉडकास्टर को भी आदत पड़ जाएगी, और कल को तो वैसे ही इंडिया में एक ही बिडर रहना है, स्टार एंड जियो, वो फिर जो भी बिड लगाए वो लगाए। मेरे ख्याल से अभी तक वो हुआ नहीं तो लोग समझते हैं कि क्या अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। डरे उस दिन से कि जिस दिन वो हो गया उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, क्योंकि वी आर नॉट सिटिंग ऑन दैट ग्लोबल टेबल जहां डिसीजंस लिए जा रहे हैं फ्यूचर के। मेरे ख्याल में ये चीज हो चुकी है, हेगेमोनिक प्रेजेंस हो गई है स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग की इंटरनेशनली, जो कि इंडिया के पास है। और जब से आपकी फ्रेंचाइज लीग सिस्टम आए हैं, 2 मैच अंदर करो और रेवेन्यू पूरा कर लो, तो आपके वो जो लॉसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत आसान है, ठीक है। सो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री इज नॉट एन इशू, तो यू हैव बिकम इरेलेवेंट। आपकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग कंपैटिबिलिटी, आप क्रिकेट में उनका कोई मैच नहीं है और आप रिग्रेशन में है, वो प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं। अभी आपको मैं करेक्ट कर दूं, डिवीजन 1 और डिवीजन 2 की जो आपने बात की थी, उसमें डिवीजन 1 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इवन श्रीलंका होगा, ठीक है। और डिवीजन 2 में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड होगा। इट इज एनाइलिएशन, इट इज ह्यूमिलिएशन। ये आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 52-53 में टेस्ट मैच जीता। ये आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो इंग्लैंड के फर्स्ट टूर पे टेस्ट मैच जीता। ये आप उस टीम की बात कर रहे हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम को टेस्ट मैच में पहले में ही हराया। आप उसकी बात कर रहे हैं जिसने वेस्ट इंडीज में मेडन टूर में टेस्ट मैच जीता। आप उसकी बात कर रहे हैं जिसने वर्ल्ड बीटिंग ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस किए, क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए, काउंटी प्लेयर्स प्रोड्यूस किए। इंडिया के 2 होते थे तो आपके 8 होते थे। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसने एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद रखी। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसने सिलोन एंड लेटर श्रीलंका को आईसीसी को फुल मेंबर बनाने में किरदार अदा किया। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसने सीबीएफएस जो है वो इंट्रोड्यूस कराया।
आप उस मुल्क की बात करें जहाँ पे इंडिया सेकेंडरी होता था, आप प्रीमियर होते थे, आप वर्ल्ड कप 92 के चैंपियन बने, आप 2009 का वर्ल्ड कप जीते। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसने बांग्लादेश में क्लब क्रिकेट को जो है स्ट्रक्चराइज करके, रीस्ट्रक्चर करके, अपने प्लेयर्स भेज के उनको आपने टेस्ट स्टेटस की तरफ लेके गए। तो अजमत है उन लोगों की और सलाम है उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट के एग्जिस्टेंस को, जो कि एक इंडिया पाकिस्तान, मैं पागल हूं, मैंने 900 सफ़ों की किताब अब लिख दी, आ रही है वो, दैट इज सोशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट। आपने वो फ्लेवर, वो सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म, वो फ्रिक्शन, वो कंपटीशन, वो इडियोसिंक्रेसीज सारी अरेज कर दी हैं। आप इररिलेवेंट हो गए हैं। आप स्क्वॉश में 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाला, 10 ब्रिटिश ओपन जीतने वाला, जांशेद जहांगीर दोनों, उसके बाद हॉकी आप वर्ल्ड कप जीते 72 का, 78 का, 82 का, 94 का, ओलंपिक्स जीते 60 की, 68 की, और आप जीते ओलंपिक्स 84 की। और उसके बाद आज आप कहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे अपने प्लेयर्स को आप डेलियां नहीं देते। आप भूल रहे हैं आपके क्रिकेट मैनेजमेंट के जो प्रधान बैठे हुए हैं इस वक्त, इनको उस वक्त ख्याल आएगा जब 2027 में ना सिर्फ आप सेकंड ईयर में जाएंगे बल्कि आपका कट लगेगा जो आईसीसी आपको पैसे देता है, जो ग्रांट आपकी जब ठीक है। ये इतने बड़े चीते और इतने बड़े, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी आवाम को ये बात बतानी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, शायद हमारे और उनके फंड्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमको 35.5 मिलियन यूएसडी पर एनम मिलता है, ऑस्ट्रेलिया को 37.5, इंग्लैंड को 41, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आईसीसी फंड्स। हम जो हैं वेयरएस हमारा 50% सरप्लस की डिपेंडेंसी है आईसीसी के वो 35 मिलियन यूएस डॉलर के ऊपर। जब आपकी लेकिन डॉग के कल को हमको टियर 3 में भी फेंक दें तो क्या फर्क पड़ता है? वहां है कौन जो ये बात करेगा उनके साथ कि भाई अब हम टियर 2 की नहीं, हम टियर 1 की टीम है, या हमको भी वो कुकी का केक का पीस चाहिए जो अब आप ये इंटरनेशनल चैंपियंस लीग T20 की वापसी के साथ लेकर आ रहे हो। आपकी मेंटालिटी ये है कि जो आपको चैलेंज करे या जो आपको इनसिक्योर करे, जो आपके मुंह पे सच बोले और जो आपको रियलिटी दिखाए, उसको आप ओएसडी कर देते हैं। आप उनको रखते हैं जो दरबारी होते हैं, और दरबारी जो है वो आपको वहां पे पहुंचाते हैं जहां आज पाकिस्तान क्रिकेट पहुंच चुकी है। नथिंग मच मोर टू से। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल करप्शन, इनकैपेसिटी, इनकॉम्पिटेंस, these are prevailing, these are burgeoning in our cricketing environment. बिल्कुल सही कह रहे हो, और मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा खरी और सच्ची बात हो नहीं सकती। आई टोटली अंडरस्टैंड कि इट इज वेरी पेनफुल फॉर ऑल पाकिस्तानी फैंस टू इवन लिसन टू दीस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि उनको शायद बुरा लगता है और उनको लगता है कि ये डेलिबरेट सी कोई एफर्ट की जा रही है, जानबूझ के बुराई की जा रही है। बट ट्रस्ट मी डॉग, मैं जानता हूं ये बात, ये बहुत तोल मोल के बोल रहे हैं, क्योंकि जितना दर्द और जितनी ब्रूटलनेस इनके दिल में है कि शायद वो लोगों के सामने रख दें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो शायद वो लोगों को काफी ज्यादा जाके बुरा लग जाएगा। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट से बोरियत को हटाने के लिए 2 टियर सिस्टम लाने के बारे में सोच लिया है। ये सिस्टम 2027 के बाद लागू होगा। जब बड़ी टीमें छोटी टीमों के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती है तो उस सीरीज के ज्यादातर मुकाबले 2-3 दिनों में खत्म हो जाते हैं। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट का रोमांच कम ना हो, इसलिए 2027 के बाद 2 टियर सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम के फर्स्ट टियर में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका होंगे। अब इस टियर की टीमें आपस में खेलती हुई दिखेंगी, जबकि सेकेंड टियर में अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और पाकिस्तान की टीमें शामिल है। इस टियर की टीमें टियर 1 की टीमों के साथ मैच नहीं खेल सकती। हालांकि सेकेंड टियर में साल के अंत में जो टीम सबसे टॉप पर होगी वो टियर 1 में चली जाएगी, और टियर 1 में जो टीम सबसे नीचे रहेगी उसको सेकेंड टियर में जाना पड़ेगा। अपनी टीम को सेकेंड टियर में देखकर पाकिस्तानी विरोध भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान टीम की मौजूदा हालत सबको पता है। आईसीसी ने पाकिस्तान को टियर 2 में रखा, यही पाकिस्तान के लिए बहुत है। नहीं तो पाकिस्तान टीम जिस तरह से खेल रहे हैं उसे देखकर पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट खेलने भी नहीं देना चाहिए। अब तो पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान को टियर 2 में रखकर बिल्कुल सही किया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले इस फॉर्मेट के समर्थन में रहे और चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत आपस में हर 3 साल में 2 बार भिड़े, जो मौजूदा 4 साल में 2 बार की तुलना में अधिक है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली गई 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारी भीड़ देखने को मिली थी। फैंस के अलावा ब्रॉडकास्टिंग
और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी बड़ी संख्या में फैंस ने बीजेटी ऑस्ट्रेलिया में अब तक की चौथी सर्वाधिक देखी गई सीरीज है। इस सीरीज के मुकाबले 8 लाख से ज्यादा फैंस ने मैदान पर आकर देखे और इसी वजह से 2 टियर सिस्टम को आईसीसी लाने जा रही है। आईसीसी से मिलने वाले रेवेन्यू में बीसीसीआई को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। अकेले बीसीसीआई को आईसीसी से 38.5% हिस्सा मिलता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 6.25, इंग्लैंड को 6.89 और पाकिस्तान को 5.75% रेवेन्यू मिलता है। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन ऐसे ही नीचे जाता रहा तो पाकिस्तान को आईसीसी से मिलने वाले रेवेन्यू में कटौती भी हो सकती है। जो पाकिस्तानी कभी इंडिया से खुद को बड़ा बताते थे, अब उनकी टीम के प्रदर्शन ने पाकिस्तानियों का सारा जज्बा निकाल दिया है। पाकिस्तानी खुद अपनी टीम को भला बुरा बोल रहे हैं। अपनी टीम को हर बार हारते हुए देख कर पाकिस्तानी भी ऊब चुके हैं और इनके मुंह से पाकिस्तान टीम और अपने खिलाड़ियों के लिए सिर्फ गंदे शब्द ही निकल रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।